कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी के बारे में। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 के दिन कोटाला सुल्तान सिंह नामक गांव में हुआ था, तो आज के समय में पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का शौक उस समय हुआ जब उनके मोहल्ले से एक फ़कीर रोज़ एक पंजाबी गीत गाता हुआ गुजरता था। आदमी मुसाफिर है, आता है जा। 8-9 साल की मोहम्मद रफ़ी को उस फ़कीर का गाना इतना अच्छा लगता था कि गाना सुनते हुए वे उसके पीछे पीछे चल दिया करते थे। बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। और वापस लौटते समय उसी के अंदाज में उसके गीत गाया करते थे। जाता है आते जाते कुछ समय बाद 1935 में उनके पिता हाजी मोहम्मद अली अपने पूरे परिवार को लेकर बड़े शहर लाहौर में चले आए और एक हजाम की दुकान खोल ली। इधर उस फकीर से मिली दुआ अब बालक रफ़ी के गले में झलकने लगी थी। इस गले में झलकते हुए हुनर को भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने पहचाना, जो बाद में जाकर उनके रिश्तेदार में बहनोई भी बने। मोहम्मद रफ़ी साहब को पहली बार स्टेज पर गाने का मौका भी बड़े नाटकीय ढंग से मिला था। हुआ यूं कि एक बार लाहौर में मशहूर गायक के.एल. सहगल साहब का शो रखा गया था। 13 साल के मोहम्मद रफ़ी अपने भाई के साथ उस शो को देखने आए थे। अचानक वहां बिजली गुल हो गई और ऐसे में के.एल. सहगल साहब को ना सुन पाने की वजह से दर्शक चीखने चिल्लाने लगे। रफ़ी साहब के भाई ने शो रखने वाले से अपने भाई के लिए सिफारिश की और कहा कि जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक ये लड़का गुस्साई भीड़ का दिल बहला देगा। मौके की नजाकत देख मोहम्मद रफ़ी को स्टेज पर गाने के लिए भेज दिया गया। फिर भी कभी अब नाम को तेरे। इसी शो में एक संगीतकार श्याम सुंदर जी भी मौजूद थे। उन्होंने 13 साल के मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनी और साल 1941 में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में एक गाने के लिए उनको मौका दिया। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में गाने का बुलावा आया। वो श्याम सुंदर जी ही थे जिन्होंने रफ़ी साहब को बम्बई बुलाकर अपनी हिंदी फिल्म गाँव की गोरी में गाने का मौका दिया था और अपने पहले गीत दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी से रफ़ी साहब का हिंदी सिनेमा जगत में सफ़र शुरू हुआ। नज़ारे अपनी मस्तियाँ। अपने जीवन में रफ़ी साहब ने कई भाषाओं में करीब 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। इसमें से अधिकतर गाने हिंदी में गाए हैं। नौशाद, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर और सचिन देव बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम करते हुए रफ़ी साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1960 में 14वीं का चांद नामक फिल्म के शीर्षक गीत के लिए मिला था। 14वीं का चांद हो या। इसके बाद साल 1961 में ससुराल, साल 1964 में दोस्ती, साल 1966 में सूरज, साल 1968 में ब्रह्म, आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी ब्रह्मचारी और साल 1977 में हम किसी से कम नहीं के लिए आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। चांद मेरा दिल चांदनी हो। साल 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया था। हंसमुख और शांत स्वभाव के मोहम्मद रफ़ी साहब का अपने काम और अपने काम देने वालों के प्रति ईमानदारी का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है
कि उन्होंने इसके लिए अपनी साथी गायिका लता मंगेशकर के साथ करीब 6 सालों तक गाना तो दूर बात तक नहीं की थी। एक प्यार का नगमा है मौजों की। दरअसल लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर गायकों की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह गायकों को भी गीतों की रॉयल्टी मिलती रहे। जब इस मुद्दे को लेकर उनकी रफ़ी साहब से बात हुई तो रफ़ी साहब ने कहा कि हम जो गाना गाते हैं उसका मेहनताना तो हमें मिल जाता है, तो गाने की रॉयल्टी कैसी। और रफ़ी साहब ने रॉयल्टी के लिए लता जी का समर्थन नहीं किया। इस बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई, जिसके बाद दोनों ने कई वर्षों तक एक साथ कोई गीत नहीं गाया। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझ। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रफ़ी साहब को उदास या रोते हुए देखा हो। ऐसे मौके सिर्फ 2 बार ही आए थे, वो भी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। इसमें से एक मौका साल 1952 में आई उनकी पहली हिट फिल्म बैजू बावरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले गीत को गाते समय आया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भर। जब इस गाने के ऊंचे सुरों की घंटों रियाज के बाद गाने की रिकॉर्डिंग की गई थी। संगीतकार नौशाद साहब ने रिकॉर्डिंग तो पूरी की, मगर गाना खत्म होते ही रफ़ी साहब के गले से खून आ गया था। इस हादसे के बाद रफ़ी साहब कुछ समय तक गाना नहीं गा सकते थे। इसके बाद इस गाने के लिए नौशाद साहब से उन्हें जब खूब तारीफ़ें मिली तो सुनकर रफ़ी साहब के आंखों में आंसू आ गए। 30 जुलाई 1980 की वो रात जब निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश जी की फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। गाने की महज 4 लाइनें बाकी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से सीढ़ी चढ़कर फिर ऊपर आए और ओम प्रकाश जी से बोले, ओम जी केवल 4 लाइनें ही तो बाकी है, कल के लिए क्यों बाकी रखे, आज ही पूरी कर लेते हैं। फिल्म आसपास के गीत की ये 4 लाइन रिकॉर्ड की और नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा और हिंदी संगीत का एक अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझ। रफ़ी साहब का अंतिम संस्कार जुहू के मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। उस दिन बारिश होने के बावजूद रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा में करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों का कारवां सड़कों पर उमड़ पड़ा था। ये भीड़ उनके चाहने वालों की थी, जो अब तक की सबसे विशाल अंतिम यात्रा रही थी। उनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी की भी घोषणा की थी। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी के बारे में छोटी सी जानकारी। आदमी मुसाफिर है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।